अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हैदराबाद व्लॉग। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए कि मैं अम्मी और अब्बा के लिए और भाई सबके लिए, घर वालों के लिए मैंने बनाया था डोसा, डोसे, चटनी और साग, आलू का साग। तो कल शाम को ही हमने चावल और सारी दालों को भिगाकर पीस कर रख दिया था, उसमें सोडा और नमक ऐड करके। तो इस तरह फूला फूला हमें सुबह तक मिल गया। तो 4 प्याज को ली हूँ मैं, 1 किलो आलू है और ये चटनी के लिए खोपरा, फल्ली और फुटाने हैं। तो मैं बना रही हूँ फल्ली, खोपरा और फुटानों की चटनी। तो आलू के साग के लिए मसाले को रेडी कर ले रही हूँ। तो इस तरह से अच्छे से मसाले को रेडी कर लिया है। उबले हुए आलूओं को इसमें डालकर मैंने इसके इस तरह से आलू साग बना लिया है। जो पूरी में भी खा सकते हैं इस तरह के साग को, और डोसे में भी खा सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार बनकर तैयार हुआ था हमारा आलू साग और चटनी। और डोसे तो आप बता ही नहीं सकती, इतने मजेदार हुए थे। तो देखते रहिए आप किस तरह मैंने बनाया है और सब घर वालों को खिलाया है। तो मेरी तारीफ तो जबरदस्त हुई थी यहाँ पर, और बहुत मजेदार लगे सबको। तो मेरी मेहनत रंग लाई है, मैंने अपने घर वालों के लिए बनाकर खिलाया, मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है। इस तरह अपने माँ बाप को और भाइयों बहनों को सबको खिलाने से बहुत दिल को खुशी मिलती है, हम उनके लिए कुछ करें तो ये देखिए, मैं जब भी आई तो कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ अपने हाथों से बनाकर अपने माँ बाप के लिए खिलाऊं। तो ये बन चुका है आलू साग, बहुत ही जबरदस्त बना था गाइस। और ये है डोसे। तो डोसे तो बहुत ही कड़क और बहुत ही अच्छे अंदर से सॉफ्ट हुए थे, ये देख सकते हैं आप। तो मैंने अब तक डोसे और इडली की रेसिपी नहीं डाली है, इंशाल्लाह जरूर डालूंगी। तो इस तरह से डोसे मैं कभी भी बनाती हूँ तो इस तरह से ही बनाती हूँ, सारी इंग्रेडिएंट्स एकदम बराबर परफेक्ट मिलने से इस तरह से अच्छे कड़क वाले डोसे होते हैं, जिस तरह आप होटल में, जिस तरह कैंटीन में खाते हैं ना, उसी तरह होते हैं। तो बहुत मजेदार हमारे डोसे हुए थे। तो मैं अब्बा के लिए हमारे डालकर ले जा रही हूँ। तो उनसे पूछते हैं कि कैसे बने हैं ये डोसे। बहुत सारी वैरायटी में बनते हैं मसाले, मसाला डोसा और पनीर डोसा और चीज डोसा, बहुत सारे एग डोसा, बहुत सारे बनते हैं। मैंने तो बस सादा डोसा ही बना कर ले जा रही थी, और मसाला डोसा फिर मैंने बाद में बनाया था। तो वो भी बहुत पसंद आए बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो देखिए हमारे अब्बू को कैसे लगेंगे। तो मैंने प्लेन डोसा ही बनाया था। देखो खा के बोलो कैसे बने। तो हमारे अब्बू बोल रहे थे कि पहले अम्मी आप खा के बताओ कैसे बने हो। तो जब भी कुछ भी खाना हो तो पहले अम्मी को खिलाकर ही वो लोग खाते हैं। माशाल्लाह इनकी जोड़ी अल्लाह सलामत रखे, दोनों को हमेशा खुश रखे अल्लाह। बराबर है, खिलाओ मम्मी को जरा, मम्मी को खिलाओ, थोड़ा थोड़ा खिलाओ, लेंगे। अच्छे बने, अच्छे बने। तो हमारे अम्मी अब्बा और भाई को बहुत पसंद आए, बहुत मजे के लगे ये डोसे। तो मेरे भाई का लड़का यहाँ, इन्होंने कबूतरों को पाल रखा है और बकरियां हैं घर में, ऊपर छत पर है, देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ऊपर आकर हमें देखते हैं कि कबूतर और बकरियां यहाँ पर इन्होंने पाले हैं। बहुत शौक है मेरे अब्बा और मेरे भाई के लड़के को, बहुत शौक है कबूतर और बकरियां, मुर्गी पालने का। तो मुर्गियां भी पाले थे, अब नहीं है मुर्गियां, बस कबूतर और बकरे हैं। इन्हीं को अच्छे से अच्छा खिला के कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो छोटा सा बच्चा था जब इसको पाले थे। इसका नाम जुगनू रखे है कबूतर का। तो मेरे भाई के लड़के मोइस के पास ही रहता है वो। जब भी वो सोता है तो उसको चोंच मार के उठाता है कबूतर, और पूरी बातें हम जैसा करते हैं वो सारे समझता है। छोटा सा बच्चा था जब से उसको पाले हैं कबूतर को। तो ये हैदराबाद सिटी में इस तरह से घरों में झाड़े वाड़े बहुत ही अच्छा रखे हैं लोग।
इतनी कम जगह में भी इतना अच्छे अच्छे झाड़ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। पपाई का झाड़ है, सपोटे का, आम का झाड़ है और छोटी मोगरा, छोटी कली जो मोगरा कहते हैं उसका झाड़ है। नारियल का झाड़ अभी छोटा है। ये देखिए कितना अच्छे से लोगों ने झाड़ों को लगाया है घरों में। जैसे झाड़ रहेंगे घर में, हरियाली और खुशबू और फूलों के झाड़ों की खुशबू आएगी। तो ये छोटी कली की है, इतनी खुशबू देता है ये झाड़, बहुत बहुत अच्छे इसका झाड़ भरकर फूल लगते हैं ये गर्मा में। तो इधर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और ये है छोटा लड़का मेरे भाई का, अहमद। तो इसको भी बहुत शौक है बकरियों का उसका। देखिए जो बोले खा जाते हैं। ये नहीं करता कुछ नहीं। ये बकरियों के लिए अच्छा सा इस तरह मच्छरदानी लगा के रखे, मच्छर वही नहीं काटना बोलकर। ये देखिए ये जुगनू, ये छोटा सा बच्चा था जब से इसको पाले हैं। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं हमारे फुप्पू के बच्चों के घर को, जो हमारे फुफेरे भाई और बहन है, तो उनके घर को जा रही हूँ। तो आज जब भी हम लोग आते हैं उनके घर को बराबर हम जाकर मिलकर आते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके घर पे और दिखाएंगे उनका घर कैसा है। तो हमारे अब्बा ने ये गाड़ी आज ही ऑर्डर की है अमेज़न से। तो ये 25,000 की थी। हमारे भाई की लड़कियां जो कॉलेज स्कूल को जाती हैं, सॉरी कॉलेज नहीं जाती, स्कूल को जाती हैं, तो उनके लिए ये छोटी सी मिनी गाड़ी है, मिनी स्कूटी। तो वही मंगाए थे, बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, बच्चों को गिरने का भी डर नहीं रहता इस पे। तो इस तरह से दोनों बच्चियां बैठकर इसमें जाएंगी। तो बहुत अच्छी है। इसको स्टार्ट करके भी बता रहे हमारे अब्बा। हाँ इससे छोटी नहीं अच्छी दिखती, अच्छी है, एज बराबर है। अच्छी है। तो अमेज़न से मंगाए थे, ये ऑनलाइन से मंगाए थे। ये ईएमआई पर भी ले सकते हैं आप। तो इन्होंने ईएमआई पर ही लिया है शायद। तो बहुत अच्छी है ये। हाँ अच्छा दिखा, अच्छी है। चलो फिर जल्दी जाके जल्दी आ जाओ। हाथ लगा तो हाँ जरा हाथ लगा। तो यार ठीक है ना, आज तक हल्लो बेटे हल्लो, चल बच्चे हाथ लगाए बोले तो तुम मानो। तो ये हमारे अब्बा की गाड़ी है, ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है। देखिए अच्छी है, बहुत अच्छी है ये भी। और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे फुफेरे भाई बहन के घर को। तो अलाइना जल्दी जल्दी जा रही है, हम ऑटो से जा रहे थे। देखिए अलाइना को घूमना बहुत पसंद आ रहा है यहाँ पे। रोज कहीं ना कहीं ले जा रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं हम रोज ही। तो अलाइना को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रही है अलाइना। रोज घूमना करना बहुत पसंद आ रहा है अलाइना को। तो ये है ईदी बाजार, हमारी ओल्ड कॉलोनी है ये। तो रैन बाजार में है हमारे फुप्पू के लड़के का घर। तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए वहीं से थोड़ी ही दूर पर हमारे फुप्पू के बेटी का भी घर है। इससे पहले जो आए थे बल्लारी वाले, वो भी हमारी फुप्पू की बेटी है, इनकी एक बहन है। तो 4 भाई बहन है नो। एक बहन को इन्होंने मेरे शौहर के भाई, बीच वाले भाई को दिए हैं। तो वो भी मेरे सास भी मेरे फुप्पू ही है, ताहिरे फुप्पू। तो सब अपनों में ही हमारे रिश्ते हुए हैं। तो अपनों में देने से अपनापन बहुत ज्यादा रहता है। बस मैं भी कुछ भी बोलती जा रही हूँ। ये देखिए आ गया है मेरे भाई का घर। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हैदराबाद में इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। तो ये मेरे भाई की देखिए न्यू कार है, बहुत ही अच्छा है इनका घर, बहुत ही अच्छे दिल वाले हैं, बहुत इनका दिल भी उतना ही बड़ा है। बहुत खुश हो जाते हैं कोई भी अगर मिलने आए तो। ये है दीवान खाना, जो मेहमानों के लिए कहते हैं, यहाँ पर दीवान खाना कहते हैं हमारे पास।
तो हमारे यहाँ सिट आउट बोलते हैं, वही है ये। तो इस तरह अच्छे से हम लोग बैठ गए थे यहाँ पर आके। तो कहीं बाहर गए थे तो हम उनका वेट कर रहे थे। हमने इन्फॉर्म नहीं किया, बस ऐसे ही निकल गए थे कि मिलकर आएंगे थोड़ी देर बैठकर। तो शाम का वक्त है तो बाहर गए थे, कुछ देर में आ जाएंगे मेरे भाई भाभी, तो उनसे मिलकर हम जाएंगे। ये देखिए आ गए हैं वो लोग। उन्होंने पर्शियन कैट्स और ये इस तरह की कैट्स को भी पाला है घर में। देखिए बहुत अच्छे हैं, 2 कैट्स हैं इनके घर में। तो उन्होंने हमारे लिए खाने के लिए इस तरह शवरमा और कोल्ड ड्रिंक्स का भी इंतजाम किया था। उन्हें बहुत बोल रहे थे कि खाना खाकर ही जाना और 2-3 दिन रुककर भी जाओ यहीं पर। नाराज हो रहे थे कि क्यों आ रही नहीं हमारे घर पर बोल के। तो मैं हमारे अब्बा के घर पे ही रुकी थी, यहाँ पर बस मिलने के लिए आई थी। तो उन्होंने बहुत बहुत कहा कि खाना खाकर ही जाना, लेकिन हम लोग खाना खाकर आए थे तो बस शवरमा और कोल्ड ड्रिंक्स पीकर हम वहां से निकलकर हमारे फूफू की बेटी के पास चले गए थे, जो इनकी बड़ी बहन है। तो वहां पर हम जाकर मिलकर आने के लिए चले गए। देखिए पर्शियन कैट है ये, इनको बिल्लियों का बहुत शौक है। तो इस तरह के 2 बिल्लियों को इन्होंने पाला है यहाँ पर। तो हैदराबाद को जब भी आते हम मिलकर ही जाते हैं। तो वो भी जब भी रायचूर को बल्लारी को जाते हैं तो हमारे पास आकर ही जाते हैं। इस बार नहीं आए तो बहुत दिन से, तो मैं भी पूछ रही थी क्यों नहीं आ रहे हमारे घर पे। मेरी आदत है, मैं तो जो है घूमना फिरना समझे ना, बुलाए तो बराबर आते, नहीं बुलाए तो भी आते। वही तो बेजार करे था आता हूँ, नहीं बोले तब। तो वहां से निकलकर अब हम आ गए हमारे फूफू की बेटी के पास, जो इनकी बड़ी बहन है। तो वहां पर भी मिलकर थोड़ा सा बातचीत करके हम चले जाएंगे अब्बा के घर को। तो इनका भी घर यहीं करीब में ही था, तो आ गए थे हम इनके घर पे। ये है इनका घर। तो अलैना थक गई थी, बैठ गई है जाकर, जहाँ पर भी खिलौने मिलते वहां पर बैठ जाती है अलैना लेकर। तो उनसे थोड़ी बातचीत की। उन्होंने भी बहुत कहा कि खाना खाकर जाना, यहाँ आई हो तो 2-3 दिन रहकर भी जाना हमारे पास भी, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठकर चली गई थी। तो अलैना बहुत बेजार हो गई थी उसको, क्योंकि उसे यहाँ खेलने के लिए अहमद नहीं है, मेरे भाई का लड़का छोटा वाला, जो इस अलैना के साथ खेलता है, वो उसी के साथ ही खेलती है। तो उसको बहुत बोर आ रहा था। तो हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर चले गए थे। उन्होंने यहाँ पर खारा चाय बिस्किट सब कुछ मंगाया था। तो यहाँ पर हमने बस उतना ही खाया। तो हमारे बाजी के 4 बेटे हैं, ये सेकंड वाला बेटा है। वो लोग पढ़ाई कर रहे, कॉलेज में है। तो सारे बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं। देखती फोन में लगाऊं, फोन में लगाना। तो अलैना बहुत रो रही, तो हम लोग जल्दी से बातचीत करके यहाँ से निकल चुके थे। तो हम लोग जा रहे हैं घर को। देखिए अलैना खुश हो गई है, उसको बहुत बेजार आ रहा था। बस ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं करती वो, कहीं भी ज्यादा नहीं फिरती। तो इतना था आज का व्लॉग। ये व्लॉग आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है हमारी गाड़ी। थोड़ा सा बैठकर देख रही थी क्योंकि उरूज भी बहुत रोते हैं कि इस तरह की गाड़ी लाओ बोलकर। इस तरह की गाड़ी आ गई तो हम लोगों के लिए भी सीखने के लिए आसानी हो जाएगी। तो अलैना को भी बहुत अच्छी लगी ये गाड़ी। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी है छोटी मोटी खुशी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब तक मैं हैदराबाद में हूँ तब तक सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या खाया है। तो नई गाड़ी की खुशी में मेरे भाई ने मिठाई लाई है, तो मिठाई खाते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर नई गाड़ी आ गई है तो मिठाई भी हमें खिलाना है, तो मिठाई ला कर दिए थे। और अलैना को ये गैस बलून भी लेकर आए थे आते वक्त। तो अलैना तो बहुत खुश हो गई थी, जब से बोर हो गई थी, और अब उसको खेलने के लिए यहाँ पर अच्छे से दिल लग गया है अलैना का, क्योंकि अहमद है ना खेलने के लिए। तो ये अहमद के साथ ही बहुत अच्छे से खेलती है। तो हमारे अम्मी के साथ भी बहुत अच्छे से ये अच्छे खेल रही है। तो यहाँ पर उसको अच्छा दिल लग गया है हमारे अम्मी के घर पे। तो खलाखल लाए थे मेरे भाई मिठाई की
गाड़ी की खुशी में मिठाई लेकर आए थे, तो इसे भी एंजॉय करते हैं। तो आ जाइए, आपके लिए भी मिठाई है, मुंह मीठा कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।